साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सबका बीपी सिन्हा की चौपाल में। मित्रों, वो कहते हैं ना कि कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति का कुनबा जोड़ा। भारतीय विपक्ष कुछ इसी तरह का है। ये भानुमति का ही कुनबा है। भारतीय विपक्ष को एक करना और मेढक को तौलना दोनों एक समान है। जब आप पल्ला उठाओगे तो कुछ मेढक कूद करके इस पल्ले में, कुछ मेढक नीचे कूद गए। कुछ ऐसा ही हाल भारतीय विपक्ष का है। तो साथियों, इंडिया INDIA बहुत बड़ा महागठबंधन बना इंडिया के नाम से। ये देश के नाम को भी बदनाम कर रहे हैं ये लोग। जिस तरह के इनका चाल चरित्र और चेहरा है, इन्हें इंडिया नाम कतई नहीं रखना चाहिए। अब आज क्या न्यूज आ रहा है कि इंडिया में भगदड़ मची हुई है, इंडिया बिखर रही है, इंडिया टूट रही है, इंडिया गायब हो रही है, इंडिया से लोग भाग रहे हैं। ये सब क्या हो रहा है? ये देश की ही बदनामी हो रही है। जब आपका चाल चरित्र और चेहरा इस तरह का है तो आपको देश के साथ, देश के नाम के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए था। सॉरी साथियों, अभी इंडिया पूरी तरह तैयार भी नहीं हुआ था, अपने फॉर्मेशन में लगा हुआ था। इंडिया को तैयार किया जा रहा था इस महागठबंधन को, तभी जीतन राम मांझी कूद के भाग गए। इंडिया छोड़ करके NDA में चले गए। इंडिया की एक मीटिंग हुई पटना में और जैसे ही मीटिंग खत्म हुई, शरद पवार के जो भतीजे हैं अजीत पवार और प्रफुल्ल पटेल, ये लोग जो सब पटना के मीटिंग में शामिल थे, विपक्षी मीटिंग में, ये सब भाग गए और सब भाग करके NDA में शामिल हो गए। मोदी शरणम गच्छामी हो गए। ये सारा खेल, पहले एक बार तो लगा कि अजीत पवार ने धोखाधड़ी कर दिया शरद पवार के साथ में, पर शरद पवार को समझना इतना आसान नहीं, वो चाणक्य है। ये सारा खेल शरद पवार का ही बिछाया हुआ था। सारा जाल जो बिछाया हुआ था वो शरद पवार का ही था। अब शरद पवार भी आप देखोगे भारत का कृषि मंत्री बनने जा रहे हैं NDA में आकर के, और उनकी बेटी जो सुप्रिया सुले है वो भी किसी न कोई मिनिस्ट्री हासिल कर लेगी। तो ये तो इंडिया का हाल है। अब केजरीवाल जी, नीतीश कुमार जी की बात मैं करूं तो वो भी खिड़की से झांक रहे हैं। वो भी तभी तक इंडिया में हैं जब तक NDA में उनके लिए नो एंट्री का बोर्ड लगा हुआ है। जिस दिन नो एंट्री का बोर्ड हटा, वो इंडिया को झटक करके NDA में चले आएंगे। अब रहा सवाल इसका केजरीवाल का। तो केजरीवाल जी को इंडिया में शामिल किया गया। कांग्रेस ने अपना सारे घोड़े खोल दिए, सारे पत्ते खोल दिए, पूरी तरह सरेंडर कर दिया केजरीवाल के सामने में, दंडवत लेट गए। यहां तक कि जो अधिनियम, दिल्ली अधिनियम पास होने वाला था, तो उस समय वयोवृद्ध नेता मनमोहन सिंह, भूतपूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को केजरीवाल को खुश करने के लिए व्हील चेयर पर कांग्रेस ने संसद में प्रेजेंट कर दिया। उस समय भी गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने कहा था कि भाई आप चाहे कुछ कर लो, ये जैसे ही कहानी खत्म होगी, बिल जैसे ही पास हो गया, केजरीवाल आपको धक्के मारकर निकल लेंगे। और सब कुछ उसी हिसाब से हो रहा है। मेरा तो यहां तक कहना है कि वो बिल पास होता या नहीं होता, दोनों कंडीशन में केजरीवाल इस इंडिया गठबंधन में रहने वाले नहीं थे, वो निकल ही भागते। और आज जब ये खेल खत्म हो गया, पर्दा गिर गया दिल्ली अधिनियम का, तो केजरीवाल और कांग्रेस आमने सामने हो गए। अब केजरीवाल गालियां दे रहे हैं कांग्रेस को और कांग्रेस गालियां दे रही है केजरीवाल को। भाई, कांग्रेस में कोई नेता बचा ही नहीं है, कोई दिमाग वाला नेता कोई है नहीं। अगर आप सच पूछो तो है, लेकिन उन सबको राहुल गांधी ने किनारे लगा दिया है। अब ये जो छुट भैये और बौने नेता कांग्रेस को चला रहे हैं, इनकी इतनी दिमाग कहां है कि जो ये कूटनीति समझ पाए, और जिसका परिणाम है कि कांग्रेस को बार बार जलील होना पड़ रहा है और मुंह की खानी पड़ रही है। अब केजरीवाल स्वतंत्र होकर के दिल्ली भी लड़ेंगे, MP भी लड़ेंगे, और ये गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश सब लड़ेंगे और कांग्रेस की खाट खड़ी कर देंगे। कांग्रेस को जरा सा सोचना चाहिए था
कि जो केजरीवाल रात दिन पानी पी पी कर कांग्रेस को गालियां देते रहे, जलील करते रहे, उसी केजरीवाल के समर्थन में, जिस केजरीवाल ने दिल्ली से, पंजाब से उनकी जमीन खींच ली, गुजरात में उन्हें बुरी तरह हारने पर मजबूर कर दिया, उसी केजरीवाल के सामने दंडवत लेट गए। ये कांग्रेस की कमजोरी है। साथियों, अगर कांग्रेस थोड़ा सा भी, कांग्रेस वालों को नॉलेज होती, ज्ञान होता, तो वो कभी केजरीवाल का समर्थन इस तरह से नहीं करते। तो अब केजरीवाल और कांग्रेस आमने सामने हो गए, एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं। और साथियों, अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।